अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। लेकिन उससे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन देखेंगे। क्या है? टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशंस गिविंग प्रोडक्ट ए बी इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। कहता है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की तब मुमकिन है अगर मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैट्रिक्स ए है हमारे पास, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास। मैट्रिक्स ए में हमारे पास एलिमेंट हैं ये, और मैट्रिक्स बी में है ये। अब क्या कहता है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ए के कितने हैं? 1 और 2, इक्वल हो जाए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स बी की कितनी है? 2। 2 कॉलम है और 2 ही हमारे पास रो हैं। मैट्रिक्स ए के 2 कॉलम हैं और मैट्रिक्स बी की 2 रो हैं। तो अगर तो रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएं तो फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है ना वो कन्फर्मेबल है। तो ये हमारे पास कन्फर्मेबल है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस is conformable for multiplication। पार्ट 1 है हमारे पास 1 0 -1 2 और -2 और 3। सॉल्यूशन करना है हमने इसका। अब हमारे पास 2 मैट्रिक्स थे, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन थी। एक मैट्रिक्स को हमने क्या दिया? ए है, और दूसरे मैट्रिक्स को हमने क्या दिया? बी है। अब क्या नंबर ऑफ कॉलम्स हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन तब कन्फर्मेबल होगी अगर मतलब मैट्रिक्स ए के जो कॉलम की तादाद है वो इक्वल हो जाए मैट्रिक्स बी के तारों की तादाद के। अब नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए कितने हैं? 1 और 2। और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी कितनी है? 1 और 2। 2 रो हैं, इसके 2 कॉलम है, इसकी 2 रो है। इसका मतलब है कि जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो कन्फर्मेबल है। दस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल। और हमने सिर्फ बताना है इसमें कन्फर्मेबल है कि। अब इसमें इन दोनों मैट्रिसेस की हमने बताना है कि मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है कि नहीं। एक मैट्रिक्स को क्या देते हैं हम लोग? ए है, और दूसरे मैट्रिक्स को क्या देते हैं कि बी है। अब नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 और 2। नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी कितनी है? 2। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज कन्फर्मेबल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल।
अब इसमें देखेंगे, इसे कॉलम ए क्या, इसे ए का नाम दे देते हैं इस मैट्रिक्स को, और दूसरे वाले मैट्रिक्स को बी का। नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1। इस तरह नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और 2। इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो कन्फर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज़ नॉट कन्फर्मेबल। मल्टीप्लिकेशन सिर्फ तब कन्फर्मेबल होगी अगर मैट्रिक्स ए के कॉलमों की तादाद मैट्रिक्स बी के रोज़ की तादाद के इक्वल आ जाए। सिमिलर हमारे पास है फोर्थ कॉलम, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 0 -1, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स ये वाला है। एक मैट्रिक्स को हम लोग नाम देंगे ए का, दूसरे को बी का। अब ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है ये वाला, और बी मैट्रिक्स जो है वो है हमारे पास ये वाला। अब देखना है नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 और 2, और नंबर ऑफ रोज देखनी है मैट्रिक्स बी में। मैट्रिक्स बी नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और 2। इसका मतलब है मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कन्फर्मेबल है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल। सिमिलर हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, पार्ट 5 है हमारे पास, 3 0 2 1 1 -1 मैट्रिक्स है हमारे पास। दूसरा मैट्रिक्स है 1 0 -2 -1 2 3। इसका सलूशन क्या है हमारे पास, ए को मैट्रिक्स ए का नाम दे दो, लेट कर लिया, इधर भी लेट किया है। 2 1 1 -1 बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 -2 -1 2 3। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। अब नंबर ऑफ रोज देखनी है मैट्रिक्स बी में, वो भी देखते हैं कितनी है 1 2 3। इसका मतलब है 10। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, कन्फर्मेबल। अब क्वेश्चन 2 है, इफ ए इक्वल है 3 -1 0 2 एंट्रीज है मैट्रिक्स ए की, बी की हैं 6 5। फाइंड ए बी बी ए इफ पॉसिबल। अब हमने ए बी या बी ए दो पार्ट हमने फाइंड करने हैं, अगर पॉसिबल है तो। सॉल्यूशन देखेंगे, पहले करते हैं ए बी वाला। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 3 -1 0 2। मैट्रिक्स बी है हमारे पास
6 5। अब देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमने देखने हैं मैट्रिक्स ए में 1 और 2, और नंबर ऑफ रोज देखनी है हमने मैट्रिक्स बी में 1 और 2, दोनों मतलब इसमें 2 कॉलम्स है, इसमें 2 रो है, तो मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है। और इस तरह हम इनको करेंगे, इनकी करेंगे मल्टीप्लिकेशन इन दोनों मैट्रिक्स की। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 6 आर 18, 5 zeros आर 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -6 + 10। फर्स्ट रो को कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर सेकंड रो को फिर उसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और इस तरह लिखते हैं। क्या आएगा हमारे पास 18 और 4।